तुम तो भली परी हो ना, फिर तुम्हारा छल लोक में आने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें पता है ना कि अच्छाई के साथ सुर से सुर मिलाने वालों के सुर और ताल कैसे खराब करती हूं मैं? मैं भली परी थी, अब मैं भयंकर परी हूं। सिर्फ बुराई के सुर से सुर मिलाती। और हूँ मैं इनका प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी। मिलाता हूँ इनके सुर में सुर और बजवा लेता हूँ अपना ही बाजा। बताइए आप भी अपने बारे में कुछ। बस इतना समझ लो कि मैं बुराई की आवाज और याद रहे। बुरी सोच और अच्छी आवाज है ये अच्छा मिश्रण। वाह, गाइए कुछ और भी। ये संगीत कार्यक्रम खत्म हो गया हो छल परी, तो काम की बात करें। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ भयंकर परी कि क्या तुम भी मेरी तरह अच्छी और भली परियों की दुश्मन हो? दुश्मनी तो बहुत ही छोटा शब्द है मेरे लिए। मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही उन परियों की बर्बादी है। लेकिन बेचारी हो ही नहीं पाती कामयाब। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई। अब हर तरफ बुराई के गीत अपने आप गूंजने लगेंगे। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है ये छल परी। मंजूर है भयंकर परी? मंजूर है, मगर ये दुश्मनी निभाना इतना आसान नहीं है छल परी। परियों की ताकत इस वक्त और भी बढ़ गई है। भयंकर परी, मैं खुशी के गीत इसलिए नहीं गा रही कि मैं 150 साल बाद दोबारा जागी हूं, बल्कि मैं खुश इसलिए हूं कि मैं परियों के साथ एक बार फिर मेरा चहेता खेल खेल सकती हूं। छल से उनके विनाश का। ऐसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं उन सच्चाई की रक्षक परियों को। मेरे अंदर बदले के सुरों की आग जल रही है। और तुम्हें पता है भयंकर परी कि ये बदले की आग दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। दुश्मनी तो फिर भी मिट सकती है, लेकिन ये बदले की आग जब तक अपने दुश्मन को समाप्त ना कर ले, ये शांत नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन आपके इस बदले की आग को ठंडा करेगा वो बालवीर। बालवीर? ये कौन है? ये बुराई पे सच्चाई के जीत के बीच की वो दीवार है जो ना बुराई तोड़ पा रही है और ना ही उसे हटा पा रही है। उसे हराना संभव के लिए भी असंभव है छल परी। इस बच्चे के सुर तो सचमुच बहुत पक्के हैं और इसकी ताल
काबिल तारीफ और ये खुद काबिल दुश्मन भी। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरुआत करो दुश्मनी की, लेकर शैतान के देवताओं का नाम। मजा आएगा इसके साथ अंताक्षरी खेलने में, मजा आएगा। ऐसा क्या करने वाली हो तुम छलपरी? ऐसे योद्धा को बल से नहीं, सिर्फ छल से हराया जा सकता है। और मैं छलपरी, छल के सुर और ताल की मलिका हूं। बस मुझे इतना बता दो कि ये बाल वीर मुझे मिलेगा कहां? परेशानी तो यही है कि किसी को नहीं पता वो कहां से आता है, कब आता है और कहां जाता है। लेकिन है ये कमजोरी बालवीर की। बच्चे और खास तौर पे वो मानव, मेहर और बल्लू, जिसे वो चाहता है अपनी दिलो जान से। अगर करोगी तुम वार उसपे, तो आएगा बालवीर जरूर उन्हें बचाने। दुश्मन की कमजोरी यानी हमारी जीत की सीढ़ी। तो सबसे पहले मैं मेहर का अपहरण करके अपने खेल की शुरुआत करूंगी। अरे ढोल नगाड़े तो अभी से बजने लग गए, यानी हमारी जीत तो पक्की है। बॉस, हम आपको देने के लिए कुछ लाए हैं। वाह रोहित, केवल जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो। झूठ मत बोलो बॉस, हम हमेशा तो आपको देते हैं ताने, नए नए नाम, जैसे उल्लू, गधा। बेवकूफ, हाँ, ये भी। सीधे सीधे बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। दिखा रही। हार। रोहित, केवल ये हार तुम मेरे लिए लाए हो ना? मतलब बालवीर के लिए, ताकि मैं अपने हाथों से उसके सम्मान समारोह में पहना सकूं। नहीं बॉस, ये हार हम आपके लिए लाए हैं। मेरे लिए? हाँ। अभी तुम्हें पहनाता हूँ। मुझे सॉरी तो सब कहेंगे जब मैं बालवीर का सम्मान समारोह खराब करूंगा। सम्मान समारोह। बालवीर है हमारा हीरो, विलेन है जीरो। ये लाइन अच्छी है, ये लिखती हूँ। रुकिए, छलपरी रुकिए। वो है वो मेहर। मेहर नहीं, मेहरबानी है, जिसे पकड़कर बालवीर को उसकी नानी याद दिलानी है। है क्या शेर, पर छलपरी है बालवीर सवा शेर। इसलिए मत कीजिए अपने काम में देर। अरे बढ़िए आगे, अरे दिखाई नहीं देते हम इंसानों को। बढ़िए बढ़िए। तुम नहीं दिखते, लेकिन छलपरी दिखती है, इसीलिए मुझे वार करने के लिए किसी वस्तु का रूप लेना पड़ता है। और अब मुझे किसी वस्तु का रूप लेना पड़ेगा। लगता है कोई बेसुरा आ रहा है मेरे सुर बिगाड़ने। चल 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 चल। मेहर, ओ मेहर बेटा, तूने मेरी स्त्री को देखा? हाँ, वो तो मंदिर गई है। मंदिर? मंदिर? हाँ, तो दादी तो मंदिर गई है। ए मेहर बेटा, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ, स्त्री की नहीं। तुम्हारी दादी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री मतलब
प्रेस प्रेस। हाँ प्रेस ना। दादाजी वो रही आपकी स्त्री। अरे हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो वस्तु के रूप में हूँ, फिर भी ये मेरी तरफ ही चल के क्यों आ रहे हैं? अच्छा हुआ तू मिल गई। अब कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। ये मुझे यहाँ क्यों ले आया है? और ये वृद्ध इंसान करने क्या वाला है? इसकी नजर हटते ही मैं फिर से अपना सुर बदलूंगी। ये तो बिजली का झटका। इससे अच्छी तो पुराने जमाने की स्त्री थी। तांबे के लोटे से पानी डालो, प्रेस करो, कपड़े एकदम कड़क। और आजकल की जमाने की स्त्री खुद घूमती है और हमको भी घुमाती है। क्या ये कुर्ते को तो दाग लग गया है, क्या करूं? दूसरे कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। इसको इस्त्री करते हैं। वाह वाह। ये स्त्री कहाँ गायब हो गई? उसे भी बुरा लग गया। स्त्री, स्त्री। ये है नहीं वो स्त्री। इस इंसान ने तो मेरा सारे गामा पाधा निसा कर दिया। कहाँ समझता मैं कि है परी भयंकर का बुरा हाल, लेकिन है यहाँ तो आपका हाल उनसे भी बेहाल। छल 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 ल ल ल छल छल ल छल। नहीं छल परी। इस बार मेरे सुरों का सितार ऐसा बजेगा कि महर के तार हिल जाएंगे। इस बार मैं कुर्सी बनूंगी और जैसे ही महर मेरे ऊपर बैठेगी मैं उसे सीधा लेकर छल्लो कुर जाऊंगी। छल 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 ल छल 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 ल छल चल चल ल ल चल परी। बालवीर है हमारा हीरो। मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, यहाँ आराम से बैठकर सोचती हूँ। बैठो महर बैठो, ताकि मैं तुम्हारे बैठते ही तुम्हें आसमान की सैर करा दूं। छल परी, ये रही छल परी। महर, अरे महर बेटा, तुमने मेरी स्त्री देखी? अभी तो आप लेके गए उस रूम में।
अरे मैं वो प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्त्री यानी तुम्हारी दादी को देखा तुमने? नहीं, मैंने दादी को घर में आते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा। क्या दादी? नहीं। तो प्रेस? नहीं। तो धूल। ये चेयर के ऊपर जमी हुई धूल को मैंने देखा। ये कुर्सी के ऊपर कितनी धूल जम गई है, अगर तुम बैठोगी तो तुम्हारे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे। इसे झाड़ना पड़ेगा। एक काम करो, मैं ही झाड़ देता हूँ। इतनी धूल है, मेरे कपड़े खराब हो गए। ओह, तो ज्यादा लग गई। अरे रॉकी। हाँ बाबूजी। अरे भाई बाथरूम में से वो कपड़ा धोने की थापी लेके आ। अच्छा अच्छा, अभी लाया। बिजली के झटके देकर इस मनुष्य का दिल नहीं भरा क्या, जो अब ये कपड़े धोने वाली थापी मंगा रहा है। बाबूजी ये देखो, मैं थापी ले आया। बताइए क्या धोना है? अरे धोना नहीं है, झाड़ना है। ये इसकी गद्दी की सारी धूल मेरे कपड़े पे चिपक गई है। ओ अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका कपड़ा झाड़ देता हूँ। रॉकी चाचू रुकिए, हमें दादाजी के कुर्ते से धूल नहीं निकालनी है, इस चेयर से धूल निकालनी है। लगता है इस बार सुर सिर्फ बिगड़ेंगे नहीं बल्कि बिखरेंगे भी। ओ अच्छा ठीक है बाबूजी, आप इधर आइए, इधर। हाँ चल। इससे धूल निकालिए है ना? ओके, मैं अभी निकलता हूँ। बाबूजी बाबूजी देखो, साफ हो गया। हाँ साफ हो गया। महर बेटा, अब तुम इसके ऊपर बैठ सकती हो। अरे नहीं, अभी बैठने का समय नहीं है। आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, हमें बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं कुर्ते को प्रेस कर रहा था। चलो 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 बेटा। हाँ, चलो। हो गए सातों सुर खत्म, या फिर है अभी भी बाकी कोई आठवां सुर? अरे रे है, चल रही आप तो बिल्कुल मेरी तरह। उसे चलने के साथ साथ है क्या गाया आपने, राग दर्द। वाह! तुम्हें भी दर्द चाहिए? दर्द तो मिला मुझे, लेकिन साथ ही एक खबर भी मिली कि आज बालवीर का सम्मान समारोह है। अब मैं वहां जाऊंगी। अरे है सम्मान समारोह, ना कि कोई संगीत समारोह जो जाएंगे आप वहां। सम्मान नहीं, अपहरण होगा वहां महर का, वो भी बालवीर के सामने। और जब सब बालवीर पे महर के गायब होने के इल्जाम का आलाप लगाएंगे, तब खुशी का संगीत समारोह होगा छल्लोक में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.